Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that assuming that the two diodes D1 and D2 used in an electric circuit shown in the figure are ideal. The value of current in ampere flowing through 1 ohm resistor is। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास दो डायोड है D1 एंड कौन सा है D2 डायोड है और वो क्या है आइडियल है। मतलब अगर ये फॉरवर्ड बायस रहेंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा जीरो एंड इफ रिवर्स बायस रहा तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा इनफाइनाइट। अब देख लेते हैं फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस तब होता है जब P कनेक्ट होता है पॉजिटिव से और N कनेक्ट होता है नेगेटिव से एंड वही रिवर्स बायस तब होता है जब P कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एंड N कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब P और N का होता है, ये रहा अगर डायोड का सिंबल तो ये होता है P साइड और ये होता है N साइड। तो अब अगर हम D1 के लिए देखें तो ये पॉजिटिव है तो ये साइड पॉजिटिव रहेगी और ये साइड भी पॉजिटिव रहेगी, वही ये साइड नेगेटिव रहेगी और ये भी नेगेटिव रहेगी। अब D के लिए ये P है और ये N है D1 के लिए एंड वही यहाँ पे ये N है और ये P है। तो आप देखो D1 क्या है हमारा, D1 का जो P है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब D1 हमारा फॉरवर्ड बायस है। बट वही D2 की अगर हम बात करें तो D2 का जो P टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब D2 क्या है रिवर्स बायस है। तो D1 में रेजिस्टेंस क्या रहेगा जीरो और D2 में रेजिस्टेंस क्या रहेगा इनफाइनाइट। दैट मीन्स D2 जो हमारा डायोड है उसके अक्रॉस इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड ब्रांच है इसमें अगर करंट ही नहीं जा रहा है तो ये जो रेजिस्टर है वो तो यूजलेस हो गया क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। तो अब हमारा जो फिगर है वो मॉडिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए D1 के प्लेस पे भी हम एक सिंपल वायर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि D1 का रेजिस्टेंस जीरो है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है वो प्रॉपरली करंट को पूरी तरीके से अलाउ कर देता है। तो अब हमारा सर्किट कैसा हो गया, ये हो गया 2 ओम जो ऑलरेडी था, D1 को हमने एक वायर से रिप्लेस कर दिया। बीच वाली जो ब्रांच है उसे शो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो यूजलेस हो गई, उसमें से करंट ही पास नहीं हो रहा है। ये हो गया 6 वोल्ट की बैटरी और ये बचा हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये हमारी डायग्राम मॉडिफाई होके आ गई है। अब देखिए ये जो 2 ओम है और ये जो 1 ओम है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो दोनों सीरीज में है तो 2 + 1 करके हम 3 ओम लिख सकते हैं। अब इनके अक्रॉस एक सिंपल करंट, एक ही करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अदर ब्रांच नहीं है। तो करंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, V/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो I = V की वैल्यू क्या है 6 है, R इक्विवेलेंट क्या आ गया 3 आया। तो यहां से हमारा करंट क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। हमें करंट फाइंड आउट करना था। अब करंट की वैल्यू क्या आई है हमारी 2 एम्पियर, मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। So 2 ampere is the final answer for the given question and I hope you understood it well. All the best.